बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर श्रीमती डोगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिफा होम्यो क्लिनिक। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेड वेटिंग के हवाले से मेडिकल लाइफ में इसको नॉकटर्नल एनालिसिस भी कहते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक बेड वेटिंग के हवाले से है। ये एक मसला एक बच्चों में जो आम बन चुका है। हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल के अमूमन बच्चे जो है बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, और बाज़ जो होता है इससे बड़े बच्चे भी वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। ये 4-5 साल एक नॉर्मल एज है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो है वो इम्यून सिस्टम मजबूत होता जाता है और वो बच्चा पेशाब पे काबू पा लेता है, वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। और अक्सर इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये एक मौरूसी बीमारी भी हो सकती है जो वालिदैन से जो है बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। ये मसाना छोटा होने की वजह से, स्मॉल ब्लैडर भी कहते हैं, उस छोटा होने की वजह से भी मसला बन सकता है, या यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से भी ये मसला बन सकता है। तो अक्सर वालिदैन इन बच्चों की इन्हीं बीमारी की वजह से उन पर गुस्सा करते हैं, उनको डांट पीट करते हैं, और इसी की बीमारी की वजह से अक्सर वालिदैन जो है वो किसी के घर नहीं जाते। शर्मिंदगी के बाइस अगर घर जाते हैं किसी के रहने के लिए बच्चों के साथ, तो उनके पैम्पर्स वगैरह या शीट वगैरह वो साथ लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको, ताकि अगर वो सामान वगैरह लेकर जाएंगे ताकि वो शर्मिंदगी से बच सकें। तो नाज़रीन, इसमें सबसे पहले जो हम बच्चों को एक प्यार मोहब्बत से समझाएं कि जैसे ही आपका पेशाब आए तो आप फौरी तौर पे जो है वाशरूम की तरफ जाएं, जाके वाशरूम में जो है पेशाब अपना करें ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हों। इस हवाले से भी जो है बच्चा जो है ना, बच्चे की मेमोरी बेहतर होती है। बच्चा जो है मेंटली तौर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि उसने कैसे पेशाब करना है। तो नाज़रीन, इसके अंदर मैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से जिक्र करूँगा कि 4-5 मेडिसिन जो है वो किन अलामात के ऊपर हम अपने बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मेडिसिन हम उन बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं जो बच्चे कमज़ोर हों, या वो बच्चे जो रात को जैसे ही सोएं को पहली नींद में वो बिस्तर पेशाब कर देते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे जो है वो ख्वाब की हालत में कहीं ना कहीं पेशाब कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि वो वाशरूम में पेशाब कर रखे हैं, हालांकि वो बिस्तर पर ही होते हैं, वो बिस्तर पेशाब कर देते हैं। इस मराज के ऊपर जो ख्वाब की सूरत में बच्चों का पेशाब जो खारिज होता है, इसमें हम करियाजोट इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक मेडिसिन है हमारी कास्टिकम। मेडिसिन जो है बच्चों में असाबी कमज़ोरी की वजह से या फालजी कैफियत की वजह से गैर इरादी तौर पर पेशाब का खारिज हो जाना कास्टिकम के ज़ुमरे में आता है। ये भी पहली नींद में जो है बच्चे का पेशाब निकल जाता है बिस्तर पे, उसके हवाले से इस्तेमाल होती है। एक मेडिसिन है हमारी कालीफास। कालीफास ये असाबी कमज़ोरी की बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। वो बच्चे जो कमज़ोर हों, खाते पीते ना हों, या बहुत ज़्यादा खाते हों, उनके जिस्म को ना लगता हो, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, इस हवाले से जो है कालीफास इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक आखिरी मेडिसिन है हमारे पास एक्विजिटम क्यू। लोग जो अपने बच्चों की इन अलामात पर गौर ही नहीं करते, या उन्हें पता ही नहीं चलता कि किन अलामात पे कौन सी मेडिसिन हमने इस्तेमाल करवानी है, उन्हें चाहिए कि एक्विजिटम क्यू में ये 10-10 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो जी नाज़रीन, आज का टॉपिक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।